हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12th पर। तो आज हम आपको इंग्लिश क्लास 12th में ये बताने वाले हैं, जो आपका बुक है रेनबो का, उसमें यह बताने वाले हैं कि कौन से लेखक, कौन से जो राइटर है वो पेशे से क्या कहते हैं, प्रोफेशन से वो क्या कहते हैं। देखिए, पोएट है तो मतलब वो कुछ चैप्टर लिखे तो पोएट या फिर राइटर तो है ही, उसके साथ साथ क्या है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनमें से नॉवेलिस्ट बताइए कौन है, इनमें से फ्रीडम फाइटर कौन है। इसलिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, बिहार बोर्ड कुछ ज़्यादा इससे प्यार हो गया है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम उन्हीं सारे जो भी टॉपिक है, जो भी कौन से जो राइटर है, वो हर एक राइटर के बारे में बात करेंगे, जो पेशे से क्या है, प्रोफेशन से क्या है। तो उसी से ही आज हम उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वो आज समाप्त करेंगे, उस साथ ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको याद रखने, साथ ट्रिक भी बता लेगा। ट्रिक बहुत ही मजेदार ट्रिक रहेगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए क्या करना देखना, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए चलिए, सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश क्लास। तो यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप पे, सब कोई दिक्कत है, लिखा हुआ है यहाँ पे। और कौन से लेखक पेशे से क्या थे ये भी आप पे लिख दिए हुए हैं। और सबसे पहले देखेंगे कि स्टोरी ऑफ राइटर, स्टोरी ऑफ राइटर यानी कौन कौन से राइटर है जो कि स्टोरी और क्या कि शॉर्ट स्टोरी राइटर है, यानी कि जो छोटी कहानी, छोटी कहानीकार है, यानी कि कौन है जो छोटी कहानीकार, इस बारे में बात करेंगे। शॉर्ट स्टोरी राइटर जो है कौन कौन से राइटर है, चलिए उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से ऐसे लेखक है जो कि शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो देखिए, सबसे पहला है मनोहर मालगोनकर, याद आया मनोहर मालगोनकर, भाई पिंच ऑफ सनफ में जो एक नानू का होता है, जो कि गर्मियों के मौसम में लेखक के पास आता है, बहुत परेशान करता है। उनके पास यानी मम्मी बताती है कि अरे तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, और वो अरे चौक जाते, अरे मामा कहाँ जा रहे हैं, हमको ऐसे ही बहुत फंसा दिए थे। और उसके बाद वो कहा तो उससे जिम्मेदारी मिलता है मिनिस्टर से मिलवाने के लिए। वो मिनिस्टर से मिलने के लिए कितने झूठ बोलते हैं, यानी कि उनसे एक कला सीख सकते हैं, झूठ बोलने की कला। इतना आपको बहुत मजा आएगा झूठ, इतना इतने इस कदर झूठ बोलते हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, एकदम सच की तरह झूठ बोलते थे। ठीक है, चलिए दूसरा जो राइटर है, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है, वो है आपका सिगा नोया। सिगा नोया वो कौन है? सिगा नोया, सिगा नोया राइटर, जो कि आप जानते होंगे द आर्टिस्ट वाले, यानी कि जो छोटी छोटी कहानी, द आर्टिस्ट यानी कलाकार जो होते हैं, उसका बारे में बात करें। सिगा नोया, सिगा नोया आप जानते होंगे, जिसमें एक सीबी जो होता है वो कद्दू जो होता है गॉड से होता है, उसमें इंटरेस्टेड रहता है, उसमें हमेशा कलेक्ट रहता है, उसमें डिजाइन बनाता रहता है। और एक दिन क्या होता है, वो कड्डू को उनको जो टीचर जो होते हैं, जो कि इथिक्स का जो टीचर होता है, उसको पकड़ लेते हैं, वो पॉलिश करते करते, और उसको पकड़ लेते हैं और शिकायत करते हैं कहाँ, उसके माँ के पास जाकर। और उसके बाद पिताजी घर पर नहीं होते हैं, उस समय तो शिव को पिटाई नहीं लगती, लेकिन बाद में बहुत पिटाई लगती है। जब उसके पिताजी कारपेंटर शॉप पर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे जैसे ही वापस आते हैं तो उस शिव को पूरा गॉड को तोड़ देते हैं, बहुत मार मारते हैं उसको, काल पकड़ते हैं, दे दनादन का उसका, ठीक है। और तीसरा जो राइटर है वो एची वेट्स, जो कि क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर में ये भी है, और इसका ट्रिक भी है, चिंता मत कीजिए। और आपका अगला है अंटोन चेकअप। एची वेट्स को जानते ही होंगे, द अर्थ वाले, जिसमें जो बेंजी होता है, बहुत बदतमीज बच्चा होता है वो, उसके बारे में लिखा गया है। और एक अंटोन चेकअप, जो प्यार का प्रस्ताव, जो आप बोलते हैं ना आई लव यू, वही वाला, तो उसमें अंटोन चेकअप जो है मैरिज प्रपोजल, जो लोमो नटालिया और जो चुबको होता है, जो लोमो नटालिया अगर प्रपोजल अगर जाता है शादी का, तो ये सब कहानी आपको पता होगा। केके एंड दारू वाला, केके एंड दार वाला, यानी कि फायर हिम, केके एंड दार वाला, फायर हिम जो होता है, जिसमें आग की स्तुति के बारे में कुछ बताया गया होता है, तो वो भी आप एक पोएम है, उसके भी आप पढ़े होंगे। तो ये सब जो आप राइटर देख रहे हैं, मनोहर मालगोनकर, सिगा नोया, एची वेट्स, अंटोन जेकब, केके एंड दार वाला, ये सभी शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और ट्रिक कैसे है, ट्रिक बहुत मजा है, ट्रिक समझते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्रिक। तो दारू वाला के बेटे अंटोन ने एक सुगा खरीदा। दारू वाला का बेटा जो है कि अंटोन, उसने एक सुगा खरीदा, जो कि बहुत मनोहर था। सुगा बनाए, सॉरी खरीदा नहीं, बनाया, एक सुगा बनाया जो कि बहुत मनोहर था, मन को हर लेना होता है। ये ट्रिक है, और ट्रिक से कैसे बनता है आपको अभी बता दें। देखिए, दारू से क्या हो गया, आपका दारू से हो गया, यहाँ पे देखिए केकी एन दारू वाला, दारू से आ गया आपका केकी एन दारू वाला, एक आ गया। और अगला भी निकलेगा देखिए, और आपका एंटोन से क्या हो जाएगा, एंटोन से आपका हो गया एंटोन चेकअप, यहाँ पे देखिए ये वाला निकल गया एंटोन चेकअप। अगला है कि सुगा, सुगा से क्या आ गया, सुगा से आ गया आपका सिगा नोया। देखिए यहाँ पर देखिए कैसा निकल के आ रहा है, ये होता है ट्रिक का कमाल। और देखिए जो बनाया, जो कि मनोहर था, मनोहर से हो गया मनोहर माल गोयनकर। और आपका एक बेटे से क्या होगा, बेट्स, देखिए निकल गया ना, पूरा पूरा एंड कर दिए। देखिए ये होता है ट्रिक का कमाल है। आपका शॉर्ट स्टोरी राइटर कौन कौन है, ये भी आपको याद हो गया। और ये आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछे बढ़िया से दरा देना है, समझ लिए, पूरा एकदम गोला रंग देना है, ऐसा नहीं फाड़ नहीं देना है आपको, कुछ ध्यान से आगे बढ़िए। और भी को है, अभी इतना नहीं है, अभी आगे देखिए। देखिए अभी आपको कौन कौन से जॉब है, आपका एसेस्ट, कौन कौन सा एसेस्ट, यानी कि एसेस्ट करने का मतलब क्या है, निबंधकार। आप पता है निबंधकार कौन कौन सा राइटर है, तो वह आपका दो ही है, द्रोथियल सायर और आपका डी एच लॉरेंस, दो ही है। इसका भी ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रिक नहीं है, इसका ट्रिक है कि जिसका नाम डी से हो, जिसका नाम डी से हो वो है आपका एसेस्ट। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसमें भी कहीं कोई अपोजिट भी हो सकता है, कुछ अपवाद भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि कौन कौन एसेस्ट जिसका नाम डी से, डी से ड्रोथियल साइरस हो जाएगा, और डी एच लॉरेंस। ऐसे बात करें तो यही डी एच हो जाएंगे अपने अपने जो बुक है रेनो, उसमें ज़्यादा थोड़ी ना है डी एच है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये भी आपको याद हो गया कौन कौन एसेस्ट, डी एच लॉरेंस और ड्रोथियल सायर्स, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए ड्रामाटिस्ट कौन कौन है,
इनमें से ड्रामाटिस्ट की बात करें, ड्रामाटिस्ट कौन कौन है? ड्रामाटिस्ट की बात करें तो आपका एंटोन चेखव है ड्रामाटिस्ट, यानी कि जो नाटककार जो होते हैं, एक है आपका एंटोन चेखव और दूसरा है W.H. है। इसका ट्रिक क्या है तो इसको बताते हैं। ये सब का MCQ क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। और लाइक अगर शेयर नहीं कर रहे आप, इतना तो नहीं कर सकते क्या? इतना हमारे लेंगे जरूर कीजिए, शेयर करिए, जल्दी शेयर करिए फटाफट से। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए, और ट्रिक ट्रिक क्या है, अंटोन एवं ऑडेन एक घनिष्ठ मित्र थे। देखिए क्या मजेदार ट्रिक हम बना के लाए हुए कि अंटोन एवं ऑडेन एक घनिष्ठ मित्र थे। तो इससे क्या होगा, अंटोन साहब का क्या आ गया, अंटोन साहब का आ गया अंटोन चेखव, और आपका ऑडेन से क्या आ गया, ऑडेन साहब का W.H. देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है ना। हाँ, और देखिए अभी और है, इतना ही नहीं, अभी और देखिए और आगे। और आपका आप क्या है, आप कौन से पोर्शन में, नोवेलिस्ट। आप आइए नोवेलिस्ट की अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे जो नोवेलिस्ट राइटर, तो नोवेलिस्ट में आपके कौन कौन आ जाएंगे, नोवेलिस्ट में आपका आ जाएगा मनोहर माल गोयनकर और D.H. लॉरेंस। इसमें भी दो है जो कि नोवेलिस्ट है, यानी कि जो क्या उपन्यासकार जो होते हैं उसकी बात करिए तो मनोहर माल गोयनकर, और इसमें भी D.H. लॉरेंस। ये सब क्या उपन्यासकार है, नोवेलिस्ट भी है। अगर पूछेगा इनमें से कोई नोवेलिस्ट कौन है तो बताना है कि मनोहर माल गोयनकर, तो वो टिक मार देना है, D.H. लॉरेंस का वो टिक मार देना है। आएगा प्रश्न में, देखिए लगभग 5 नंबर समझ लीजिए कि लगातार हो ही जाने वाला है। ट्रिक क्या है, चलिए ट्रिक के बारे में बात करें। ट्रिक है, मनोहर ने DH के नियम को तोड़ दिया। एक मनोहर जो है वो उसने DH जो एक नॉन क्या कहते हैं लॉ बनाया था, नियम बनाया था, उसको तोड़ दिया। किसने? D.H. लॉरेंस ने। नाम है लॉ, यानी कि तोड़ने वाला, लॉरेंस है तोड़ने वाला। और जो किसने, तो क्या है, मनोहर ने एक नियम बनाया, सॉरी मनोहर ने DH के नियम को, तो यानी D.H. लॉरेंस, जो लॉरेंस यानी कि नियम, लॉ उसका होता है, नियम होता है, यानी कि जो लॉरेंस जो होता है, अब मनोहर ने DH क्या है DH के नियम को तोड़े। ये ट्रिक है, आप इसे ट्रिक ही समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आगे देखिए एडिटर, अब बात है एडिटर कौन कौन से हैं। अब एडिटर का कौन कौन से ऐसे राइटर है जो कि एडिटर है, तो है आपका वॉल्ट विथमैन और दूसरा है W.H. ऑडेन। इनका ट्रिक क्या है, इनका ट्रिक है जिसका नाम W से हो, भाई देखिए क्या ट्रिक है, जिसका नाम W से है वो है आपका एडिटर। ठीक है, देखिए जो वॉल्ट विथमैन हो गया, W.H. ऑडेन हो गया, दो ही चौका ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक बनाए हुए, याद तो कर लेंगे। अब बच गया बाकी राइटर क्या क्या है उसका, चलिए बात करते हैं। वो भी आपको एक साथ कलेक्ट कर दिया, जो कि बच गया, जो अन्य लेखक जो है वो पेशे से क्या क्या है। देखिए अन्य लेखक है, यहाँ पे लिखते हुए अन्य लेखक, तो सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वो है क्या क्या, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर और एक एजुकेशनलिस्ट है। आगे देखिए और भी कुछ कुछ है, ऐसा नहीं आप बनाइए, अभी और भी देखिए। और प्रेसिडेंट है और गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ ही साथ है। देखिए ये भी थे, जितना भी प्रेसिडेंट है बता दिए, प्रेसिडेंट भी रहे अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन, गवर्नर भी रहे, एजुकेशनलिस्ट भी है, फ्रीडम फाइटर भी है। ठीक है, आगे देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या है पेशे से, तो वो सिविल राइट एक्टिविस्ट, दलित अधिकार कार्यकर्ता भी है वो, और सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता। और देखिए ब्रटन रसेल, ब्रटन रसेल को क्या है, ब्रटन रसेल पेशे से क्या है, तो ब्रटन रसेल फिलोसफर है और हिस्टोरियन है, फिलोसफर और हिस्टोरियन दोनों है। ठीक है, याद रखना ये सब बातें। और देखिए और मैथमेटिशियन में, साथ साथ मैथमेटिशियन में तीनों दे तो मान रहा है इनमें से सभी, ये वाला। ठीक है, आपको इंग्लिश में लिखा हुआ वहाँ पे। और देखिए ड्रोथी एल सायर्स, ड्रोथी एल सायर जो है वो क्या है पेशे से, तो फिर ये पेशे राइटर सभी, राइटर है लेकिन राइटर सभी है, राइटर तो नहीं तो हम पढ़ते ही क्यों। तो ड्रोथी एल सायर वो क्या है पेशे से, वो प्ले राइट्स भी है, प्ले राइट्स भी है। ठीक है, एची बेट्स, एची बेट्स की बात करें तो वो एक जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार जो होते हैं वो आप जानते होंगे। तो एक ही इसमें से राइटर जो पत्रकार है जिसका नाम है एची बेट्स। आगे देखिए एंटोन चेकअप, एंटोन चेकअप पेशे से क्या है, तो ये डॉक्टर, भाई ये भी एक ही लेखक है जो कि डॉक्टर है। आगे देखिए वॉल्ट विथमैन, वॉल्ट विथमैन कारपेंटर भी है, प्रिंटर भी है, टीचर भी है, एडिटर भी, इतने सारे कारपेंटर, टीचर, एडिटर सभी रह चुके हैं वॉल्ट विथमैन। और W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन की बात करें तो ये क्रिटिक है और ट्रांसलेटर, यानी कि जो भी कोई एक भाषा दूसरे भाषा में जो ट्रांसलेट करता है वही ट्रांसलेटर है। तो आज का ये क्लास बहुत ही मजेदार, बहुत ही पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, आपका कमेंट का वेट करेंगे। और लाइक शेयर तो जाहिर सी बातें कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।